जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अपने चल रहे थे। आज की क्लास में अपन ब्रोंकी एक्टासिस के बारे में पढ़ने वाले। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? ब्रोंकी एक्टासिस अपन डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन से चलेंगे और फिर इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन अपन करते जाएंगे। पहली बात तो ये कि ब्रोंकी एक्टासिस जो है, ये ब्रोंकी एक्टासिस का मतलब क्या होता है? तो डेफिनेशन से अपन बात करते हैं। इट मीन्स abnormal chronic. It means abnormal chronic and permanent. या तो परमानेंट बोल दो या इरिवर्सिबल बोल दो। परमानेंट भी बोल सकते हो या फिर इरिवर्सिबल भी बोल सकते हो, तो एक ही बात है, परमानेंट या इरिवर्सिबल। तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल कंडीशन है, क्रोनिक एंड परमानेंट और इरिवर्सिबल डायलेशन। डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। इनका आपको क्या देखने को मिलेगा? इरिवर्सिबल डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। दैट डायलेशन इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, स्लोली प्रोग्रेसिंग कंडीशन है, एंड परमानेंट डायलेशन आपको देखने को मिलेगा किसका? ब्रोंकाई का या फिर ब्रोंकियोल्स का। और ब्रोंकियोल्स का जो डायलेशन आपको देखने को मिलेगा, इनका जो डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज ग्रेटर देन 2 mm डायमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, दैट मींस एबनॉर्मल क्रोनिक एंड परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। अच्छा, ये क्यों आपको देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंडरी टू ये परमानेंट डायलेशन किसके कारण हुआ? सेकेंडरी टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। क्या देखने को मिली? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन आपको देखने को मिली। उसके कारण क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है। और एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर, मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी किस किस के कारण हो सकती है? जैसे कि मान लो इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन की कंडीशन से जनरेट हो सकती है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, तो ये अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं, इन्फेक्शन एज वेल एज इन्फ्लामेशन। दैट इज सेकेंडरी टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ये देखने को मिले इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, दोनों को अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड इन्फेक्शन, ये कंसिडर कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? और हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर सिक्रीशन। किसका? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। बाकी इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आपको वीकनिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वीकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल। तो ब्रोंकियल वॉल की क्या देखने को मिलेगी? वीकनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वीकनिंग देखने को मिली। अरे बात समझ में? तो उसके कारण आप लोगों को देखो इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हुई है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो डेवलप होगी उसके सारी ईटियोलॉजी अपन पढ़ लेंगे। लेकिन इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी हो सकती है, इन्फेक्शियस कंडीशन भी हो सकती है। उनके कारण आपकी जो ब्रोंकियल वॉल है उसमें क्या देखने को मिले? वीकनिंग आपको देखने को मिले, वीक हो जाए। और क्या देखने को मिले? म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये वीकनिंग जो ब्रोंकियल वॉल्स की आपको देखने को मिल रही है, इसके कारण क्या हो जाएगी? वो वीक हो रही है, लूज हो जाएगी, और उसके कारण क्या हो जाएगा? वो परमानेंट डायलेशन के अंदर चली जाएगी। तो ये ब्रोंकिएक्टासिस की अपन बात कर रहे हैं। तो ब्रोंकिएक्टासिस को वापस डिफाइन कर देता हूं। एक एबनॉर्मल क्रोनिक परमानेंट या इरिवर्सिबल डायलेशन आपको देखने को मिलता है ब्रोंकाई का या ब्रोंकियोल्स का, जिसमें ब्रोंकियोल्स का डायमीटर 2 mm से भी ज्यादा देखने को मिलता है। एंड दैट इज सेकेंडरी टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन एंड इन्फेक्शंस। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिनके कारण हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस देखने को मिले और ब्रोंकियल वॉल की वीकनिंग आपको देखने को मिले। इसके कारण क्या हो जाए? वो डायलेट हो जाए। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, पहले ब्रोंकिएक्टासिस जो कंडीशन है, इसको अपन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर अपन कंसीडर करते थे। पहले अगर अपन बात करें तो किसमें डिस्कस करते हैं? सीओपीडी की अगर अपन बात करें सीओपीडी के अंदर पहले अपन 4 चीजों को डिस्कस करते थे अलग अलग। अच्छा, किन किन को अपन करते थे? पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे एम्फाइसीमा सीओपीडी में। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड पॉइंट इज ब्रोंकिएक्टासिस।
जो कि अपन ये कंडीशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन अपन इधर डिस्कस करेंगे वो क्या कंडीशन डिस्कस करेंगे, दैट इज अस्थमा, दैट इज अस्थमा। तो चार चीजों को पहले सीओपीडी में पढ़ते थे अपन, सीओपीडी दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर इसकी अगर अपन बात करें आजकल नाउडेज अगर अपन बात करें तो सीओपीडी के अंदर अपन दो चीजों को रख रहे हैं अपन, किस किस को, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, इन दोनों को अपन रख रहे हैं। बाकी इन दोनों को, ब्रोंकिएक्टासिस और अस्थमा को, इनको सीओपीडी में कंसीडर नहीं करते। तो सीओपीडी की अगर अब अपने से सवाल पूछा जाए तो सीओपीडी में क्या क्या डिस्क्राइब करना है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा। क्लियर बात है क्या? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दैट इज आल्सो नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को किस नाम से जानते हैं अपन? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का दूसरा नाम होता है, इसको अपन ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जानते हैं। सारा डिटेल डिस्कशन अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में करेंगे। एम्फाइसीमा की अगर बात करें तो एम्फाइसीमा की अगर बात करें इसको अपन पिंक पफर्स के नाम से जानते हैं। एम्फाइसीमा को किस नाम से जानते हैं? पिंक पफर्स। तो कई बार एग्जाम के अंदर सवाल भी आ जाता है, which disease is known as blue bloaters, that is known as chronic bronchitis, which disease is known as pink puffer, that is known as emphysema। ब्रोंकिएक्टासिस और अस्थमा को अब आजकल सीओपीडी में कंसीडर नहीं करते, आप पहले कंसीडर करते थे। तो ब्रोंकिएक्टासिस अपन पढ़ रहे हैं, इसमें एबनॉर्मल तरीके से डायलेशन आपको देखने को मिलता है और वो परमानेंट टाइप का डायलेशन देखने को मिलता है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद ये जो ब्रोंकिएक्टासिस जो है इसमें अपन ने डिफाइन कर दिया, अब इसकी ईटियोलॉजी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? ईटियोलॉजी। ब्रोंकिएक्टासिस की ईटियोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं कि क्या क्या ब्रोंकिएक्टासिस के कारण हो सकते हैं, और सारे के सारे अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ईटियोलॉजी। ओके, पॉइंट टू पॉइंट में बात करता हूं। एक शब्द के इस बीमारी का नाम याद रख लेना, ब्रोंकिएक्टासिस। ईटियोलॉजी को याद करने के लिए क्या याद रख लेना? ब्रोंकिएक्टासिस ध्यान रख लेना, सिर्फ ब्रोंकिएक्टासिस। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम बी से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, बी से। ब्रोंकिएक्टासिस, बी से अगर अपन कहानी स्टार्ट करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। इधर फर्स्ट पॉइंट, बी से अगर अपन ध्यान रखें तो क्या चीज ध्यान रख सकते हैं? दैट इज ब्रोंकियल ट्यूमर्स। क्या ध्यान रख सकते हैं? ब्रोंकियल ट्यूमर्स, ब्रोंकियल ट्यूमर्स, ब्रोंकियल ट्यूमर्स, ब्रोंकियल ट्यूमर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ब्रोंकियल ट्यूमर्स। वो ब्रोंकियल ट्यूमर्स क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कंप्रेशन कर रहे होंगे ब्रोंकाई का, और उसके कारण क्या होगा? वीकनिंग आपको देखने को मिलती है और उसके कारण डायलेट हो जाता है। तो बी, ये बी से ध्यान रखना, ब्रोंकियल ट्यूमर्स। नेक्स्ट, आर से जो अपने को ध्यान रखना है, आर से क्या ध्यान रखोगे? दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन आल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। तो ये ध्यान रखेंगे, ब्रोंकियल ट्यूमर्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट बी आर ओ, ओ पे चलते हैं, ओ पे। ओ की अगर अपन बात करें, यहां पर अपन क्या ध्यान रखेंगे? अदर ध्यान रखेंगे, अदर डिजीज ध्यान रखेंगे। और अदर डिजीज के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक तो ध्यान रखना GERD। क्या ध्यान रखेंगे? GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। नेक्स्ट जो आप लोग लर्न करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूमोनियल इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के कारण भी क्या डेवलप हो सकता है? ब्रोंकिएक्टासिस डेवलप हो सकता है। तो ईटियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं अपन ब्रोंकियल ट्यूमर्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अदर के अंदर GERD और न्यूमोनिया का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एन, नेक्स्ट वन इज एन, ब्रोंकिएक्टासिस ध्यान रखना। एन से क्या सब ध्यान रखेंगे? ध्यान रखना कार्टेगनर सिंड्रोम, कार्टेगनर, तो ये एन शब्द आ रहा है, इस एन को उठा लेना, कार्टेगनर सिंड्रोम। इट इज द कार्टेगनर सिंड्रोम, कार्टेगनर सिंड्रोम, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, कार्टेगनर सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो कार्टेगनर सिंड्रोम में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो सीलियरी डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलता है। पहली पॉइंट तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर सीलियरी डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। तो सीलियरी डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलता है, सीलियरी डिस्फंक्शन ये आप लोगों को इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और सीलियरी डिस्फंक्शन के कारण जो म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस है वो भी क्या हो जाता है? इंपेयर्ड हो जाता है। तो कार्टेगनर सिंड्रोम में मेनली सीलियरी डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलता है। और किससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है? सीलियरी मूवमेंट। किससे रिलेटेड देखने को मिलती है? सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट इस कंडीशन में क्या हो जाता है? इंपेयर्ड हो जाता है। तो सीलियरी मूवमेंट क्या हो जाता है इस कंडीशन में? इंपेयर्ड आपको देखने को मिलता है कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर। तो कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर अगर सीलियरी मूवमेंट आपका इंपेयर्ड हो जाएगा
तो अंदर की तरफ जो म्यूकस वगैरह का सिक्रीशन आपको देखने को मिल रहा है वो क्या नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, इंपेयर्ड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा अंदर की तरफ, एंड दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस, दैट इज एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ दी ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स। तो ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, सीलियरी मूवमेंट इसके अंदर इंपेयर्ड हो गया। और कार्टेगनर सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो यहां पर आप लोगों को एक ट्राइड भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक ट्राइड भी आपको देखने को मिलता है। उस ट्राइड की एक बार बात कर लेते हैं। कार्टेगनर सिंड्रोम में कौन सा ट्राइड आप लोगों को देखने को मिलता है? तो अगर अपन बात करें ट्राइड की इसके अंदर, तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज साइटस इनवर्सस। साइटस इनवर्सस, एक तो साइटस इनवर्सस। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस। और तीसरी चीज जो आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, साइटस इनवर्सस, क्रोनिक साइनोसाइटिस और एक ब्रोंकिएक्टासिस, एक ब्रोंकिएक्टासिस। तो अगर कार्टेगनर सिंड्रोम हो रहा है तो उसमें ब्रोंकिएक्टासिस भी आपको नजर आ रही होगी। तो ब्रोंकिएक्टासिस क्या होगी, इसकी इटियोलॉजी होगी। बाकी साथ में साइटस इनवर्सस, क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस आप लोगों को पता ही है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। साइटस इनवर्सस, इसकी अगर अपन बात करें, एक ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है जिसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मेजर ऑर्गन्स, वो क्या हो जाते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। मिरर लाइक इमेज आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मिरर लाइक इमेज। मतलब राइट साइड के जो ऑर्गन्स है वो लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मिरर 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 लाइक इमेज आपको देखने को मिलती है किसमें? साइटस इनवर्सस में। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि ये जीआईटी अपन बना रहे हैं, नॉर्मल जीआईटी के अंदर तो स्टमक यूं ऐसे आपको देखने को मिलता है, लेकिन स्टमक अब क्या देखने को मिलेगा? यूं देखने को मिलेगा, यूं। ठीक है, ये स्टमक आपको देखने को मिलता है ऐसे। नेक्स्ट, ये ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में लीवर किधर होता है? राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में होता है, लेकिन इधर इसमें जो लीवर आपको देखने को मिलेगा वो लीवर किधर हो जाएगा? लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन, तो उसकी अगर अपन बात करें, स्प्लीन, स्प्लीन नॉर्मली लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में साइटस इनवर्सस की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? स्प्लीन आपको उल्टा देखने को मिलेगा, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में। मतलब उल्टा थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के जो मेजर ऑर्गन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? उल्टे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये साइटस इनवर्सस की कंडीशन है। बाकी क्रोनिक साइनोसाइटिस और ब्रोंकिएक्टासिस अपन पढ़ ही रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज सी, दैट इज सी, ब्रोंकी। सी से ध्यान रखना, सीलियरी डिस्फंक्शन। क्या ध्यान रखेंगे? सीलियरी डिस्फंक्शन। वहां पर जो आपने डिस्कस कर रहे थे वही, तो सीलियरी डिस्फंक्शन लिख दो, सीलियरी डिस्फंक्शन। और सीलियरी डिस्फंक्शन में एक पॉइंट अपन सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? दैट इज प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। क्या ध्यान रखना है? प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। ये अपने को एक इटियोलॉजी ध्यान रखनी है, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। एम आई क्लियर और नॉट? दैट इज प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेशिया। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें भी क्या होगा? डिस्काइनेशिया का मतलब दैट इज मूवमेंट प्रॉब्लम, मूवमेंट में एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी, सीलियरी मूवमेंट इंपेयर्ड हो जाएंगे। और सीलियरी मूवमेंट अगर इंपेयर्ड हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो अंदर की तरफ फॉरेन बॉडीज वगैरह हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए या म्यूकस वगैरह हो गया, उसका क्लियरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, एनसी के ऊपर पहुंच गए, एच। एच के ऊपर चलते हैं, एच के ऊपर। एच, एच की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना। एच का मतलब हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स। हाइलर लिम्फ नोड्स का क्या हो जाए? एनलार्जमेंट हो जाए। हाइलर लिम्फ नोड्स का क्या हो जाए? एनलार्जमेंट हो जाए। और वो एनलार्जमेंट, हाइलर लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट वो क्या कर दे? कंप्रेशन कर दे। क्या कर दे? कंप्रेशन कर दे, कंप्रेशन। और कंप्रेशन अगर कर दे तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाए? यहाँ पर हाइलर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, उनका क्या हो जाए? एनलार्जमेंट हो जाए। अगर एनलार्जमेंट अगर हो गया तो वो अंदर लंग्स में क्या प्रोड्यूस कर सकता है? कंप्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। उनके कारण ब्रोंकिएक्टासिस बोले तो एबनॉर्मल डायलेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हाइलर लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट, कंप्रेशन उसके कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। BRONCH, एच पर पहुंचते हैं, आई, आई के ऊपर आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? आई के ऊपर आ जाते हैं। आई, आई की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे सभी बालक, दैट इज इन्फेक्शन। क्या ध्यान रखेंगे? इन्फेक्शन अपन ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शंस बहुत सारे लंग्स इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं जो कि ब्रोंकिएक्टासिस को पोज कर रहे हो। नेक्स्ट, ई से ध्यान रखेंगे, दैट इज एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या ध्यान रखेंगे? एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन,
एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। और एंडोब्रोंकियल अंदर की तरफ क्या हो गया, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो गया। ये एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन, ये दोनों के दोनों अगर अपन कंसीडर करें तो ब्रोंकिएक्टासिस में जो मोस्टली कॉमन जो कॉजेज होते हैं वो ये होते हैं, एक तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शंस, इनके कारण आप लोगों को मोस्ट ऑफ दी ब्रोंकिएक्टासिस आपको नजर आती है। तो इन दोनों को मेनली क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना, स्टार मार्क लगा लेना इन दोनों को, इन्फेक्शन अलोंग विद एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस। क्लियर बात है क्या? अच्छा, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शंस ब्रोंकियल ट्यूमर के कारण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है अंदर की तरफ कुछ हो गई, फॉरेन बॉडी का इनहेलेशन कर दिया हो, नाक के अंदर कुछ डाल दिया हो, छोटे बच्चे करते हैं ना, बटन बुटन होता है उसको नाक के अंदर डाल लेते हैं, इनहेलेशन कर दिया, तो उसके कारण एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा। और ऑब्स्ट्रक्शन अगर डेवलप हो गया तो उस कंडीशन में मान लो, देखिए अगर अपन बात करें, ये अपन बात कर रहे हैं, ये ब्रोंकाई वाला पोर्शन है और इसके अंदर क्या कर दिया अपन ने, फॉरेन बॉडी को क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, फॉरेन बॉडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इधर। अब एयर जो है, एयर आराम से इधर पास आउट नहीं कर पाएगी, ये एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और साथ के अंदर यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन देखने को मिलेगी। इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, वाल्व ब्रोंकियल वाल्व क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डायलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्रोंकिएक्टासिस में। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली जो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्रोंकिएक्टासिस नजर आएगा वो लोकल एरिया के अंदर नजर आएगा। क्या आएगा, लोकल एरिया में नजर आएगा, उसको फोकल ब्रोंकिएक्टासिस के नाम से अपन जानेंगे। तो अभी अपन जो टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर अपन ये पॉइंट डिस्कस करने वाले। तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल एज इन्फेक्शंस, कहां पर पहुंच गए अपन, आई पे पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, सी। नेक्स्ट पॉइंट है सी पे अपन चलते हैं। इसके बाद इधर लिख रहा हूं, सी की अगर बात करें तो ध्यान रखना सीओपीडी, क्या ध्यान रखेंगे, सीओपीडी, सीओपीडी ध्यान रखेंगे, सीओपीडी। सीओपीडी की अगर बात करें, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब सीओपीडी के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, इधर अपन ने डिस्कस कर दी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एम्फाइसीमा की अगर अपन बात करें तो एम्फाइसीमा एक एंजाइम के कारण, एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण आपको देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये जब अपन एम्फाइसीमा पर डिस्कस करेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी कैसे एम्फाइसीमा कॉज कर देती है, और इसके अंदर कैसे एयर सैक्स बन जाते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैपिंग आपको देखने को मिलती है। तो वो सारे पॉइंट में क्या करने वाला हूं, इसमें कंसीडर करने वाला था। तो सीओपीडी के अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। तो इसी के साथ अपने को एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये भी पॉइंट अपन इसको इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इधर, और अपन क्या इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ब्रोंकी, सी फिर टी पे आ जाओ, टी पे। टी की अगर अपन बात करें तो टी से ध्यान रखना है ट्यूबरक्लोसिस, क्या ध्यान रखना है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ध्यान रखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस की अगर अपन बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन और डेवलप हुआ, क्या हुआ, इन्फेक्शन डेवलप हुआ, किसका डेवलप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन डेवलप हुआ, किसमें, लंग्स के अंदर। और अगर अपन डिस्कशन इसके अंदर करें ट्यूबरक्लोसिस के अंदर तो हील्ड टीबी की कंडीशन, कैसी कंडीशन, हील्ड टीबी, मतलब टीबी क्या हो गया, हील्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हील्ड हो गया, हील्ड टीबी हो गया। लेकिन अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट, हील्ड टीबी के बाद भी आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हील्ड टीबी के कारण भी ब्रोंकिएक्टासिस आपको नजर आ सकता है। तो हील्ड टीबी नजर आ रहा है, उसके कारण क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकिएक्टासिस। तो पोस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है ब्रोंकिएक्टासिस, मतलब टीबी था, टीबी हील भी हो गया, उसके बाद भी पोस्ट के अंदर क्या नजर आ सकता है, एज ए कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हील्ड टीबी के अंदर भी आपको नजर आएगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, ए से अपने को क्या ध्यान रखना है, ए से ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एटोपिक अस्थमा। ए से क्या ध्यान रखेंगे, एटोपिक अस्थमा ध्यान रखेंगे सभी बालक, एटोपिक अस्थमा। अस्थमा भी अपन पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो एटोपिक अस्थमा और एक और कंडीशन दैट इज नोन एज एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस की अगर बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग लंग्स, क्योंकि लंग्स को क्या कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो। ये एस्परगिलोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है।
और एस्परगिलोसिस अपन ने इधर डिस्कशन कर दिया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण भी कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है, ब्रोंकी एक्टासिस की कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। तो ए से ध्यान रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, तो एस से अगर अपन ध्यान रखेंगे तो एस से अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सुजोग्रेन सिंड्रोम। सुजोग्रेन सिंड्रोम ये ध्यान रख सकते हैं, सुजोग्रेन सिंड्रोम। इस कंडीशन की अगर अपन बात करें तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपका। और मेनली इसकी अगर अपन बात करें तो इस कंडीशन के अंदर ड्राई आईज जैसी कंडीशन, ड्राई आईज, ड्राई माउथ, ये ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी इसके अंदर जो ब्रोंकियल वाला हिस्सा है वो भी क्या देखने को मिलता है, आपको ड्राई देखने को मिलता है। तो ये भी कंडीशन आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, ड्राई आई, ड्राई माउथ। और ये ब्रोंकियल वाला जो हिस्सा है इसमें म्यूकस वगैरह इंपेयर्ड हो गया, ये ड्राई हो गया, तो ड्राई के कारण क्या हो सकता है, इंफ्लेमेटरी कंडीशंस डेवलप हो सकती है, उसके कारण लास्ट के अंदर ब्रोंकिएक्टासिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आई के ऊपर चलते एक बार। आई की अगर बात करें, पहला पॉइंट, कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की अगर बात करें, कोई पर्सन HIV हो रखा है, एड्स हो रखा है किसी को, HIV एड्स वाले पेशेंट के अंदर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें एस्परगिलोसिस की संभावनाएं भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है HIV पेशेंट। अगर अपन बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर, तो जो एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं, या फिर जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं, हाइपोगामा ग्लोबुलिनिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ग्लोबुलिनीमिया मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इम्यूनिटी क्या कॉम्प्रोमाइज है, जो प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि हाइपोगामा ग्लोबुलिनीमिया, मतलब जो गामा ग्लोबुलिन है उसकी क्या देखने को मिल रही है, आपको डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है ब्लड के अंदर। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के कारण भी ये चीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आई से, एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। क्या ध्यान रख सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। इनहेलेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी का क्या देखने को मिले आपको, इनहेलेशन देखने को मिले। तो अगर फॉरेन बॉडी का इनहेलेशन देखने को मिलता है फॉरेन बॉडी का, तो वो क्या कर सकती है, वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या चीज डेवलप हो सकती है, ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इसमें अपन पॉइंट अपन डिस्कस करें लास्ट के अंदर, एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं, दैट इज एक पॉइंट अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो अपन ध्यान रख सकते हैं लास्ट के अंदर एक, जैसे कि अगर अपन बात करें, आपने कंडीशन का नाम सुना होगा जिसमें CFTR जीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। CFTR कौन सी कंडीशन, CFTR जीन जो होता है उसमें म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है। CFTR जीन में क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के नाम से, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इस सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर अपन बात करें तो मेनली ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की समस्या है। मेनली किसकी समस्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की मेनली क्या है, ये समस्या आपको देखने को मिलती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की समस्या है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर स्टिकी म्यूकस का सिक्रीशन देखने को मिलता है। क्या, इसके अंदर कैसा म्यूकस, कोपियस टेनियस एंड थिक म्यूकस। तो स्टिकी कोपियस टेनियस एंड थिक म्यूकस का सिक्रीशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड ये क्या है, समस्या आपको देखने को मिलती है। और ये जो थिक म्यूकस आपको देखने को मिल रहा है, थिक म्यूकस, ये क्या काम कर देगा, ये काम करेगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उस एक्यूमुलेशन के कारण क्या प्रोड्यूस कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देगा। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है जो कि CFTR जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन भी अपन इधर डिस्कस करते हैं। अच्छा, कई बार
छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, क्लिनिकल सेटिंग्स में आते हैं, क्लिनिक्स में आते हैं, क्या कंप्लेन लेके आते हैं कि हम बच्चे को किस करते हैं ना, किस बेबी को क्या करते हैं, किस बेबी, मतलब वो छोटा जो होता है उसकी बेबी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी वाली बेबी की बात नहीं कर रहा मैं। तो बेबी जो है ना, बेबी बेबी हाँ, बेबी को किस करते हैं ना, किस, तो किस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, जब किस करते हैं तो खारा खारा टेस्ट आता है, सोल्टी सोल्टी टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो वो किसके कारण, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है उसके अंदर, है ना। इसकी अगर बात करें इसके अंदर, तो आप लोगों को कैसा टेस्ट देखने को मिलता है, सोल्टी टेस्ट देखने को मिलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में कैसा टेस्ट, सोल्टी टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सोल्टी टेस्ट। और इसके लिए अगर अपन बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, तो एक अपन टेस्ट भी करवाते हैं। कौन सा टेस्ट अपन करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट करवाते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो एक स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी अपन करवाते हैं। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट ये भी अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट अपन करवाते हैं। अच्छा, स्वेट क्लोराइड टेस्ट अगर अपन बात करें, तो इसमें पहले अपन क्या करते हैं, स्वेट को इकट्ठा करते हैं, क्या लेते हैं, स्वेट। और स्वेट के अंदर से अपन क्लोराइड की कंसंट्रेशंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्वेट को कलेक्ट करने के लिए अपन पहले क्या करते हैं, पिलोकार्पिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, पिलोकार्पिन। आइएंटोफोरेसिस के माध्यम से अपन पिलोकार्पिन को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये पिलोकार्पिन के कारण क्या होगा, स्वेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेट सिक्रीशन इंक्रीज। स्वेट का सिक्रीशन बढ़ा, स्वेट को क्या करा, कलेक्ट किया। और उसके अंदर से अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। और स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन क्या, तो स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन जो आपको देखने को मिले, स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन तो कितने से ज्यादा, 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितने ज्यादा, 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा आपको देखने को मिले। इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ, ध्यान देना, एक पॉइंट लिख रहा हूं, इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से कम का इन्फेंट देखने को मिले और उसमें 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिले, दैट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, दैट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, पॉजिटिव टेस्ट है। तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट अपन किसके लिए करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर म्यूकस का सिक्रीशन आपको ज्यादा देखने को मिले। जैसे कि अगर बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कर रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ही अफेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर थिक आप लोगों को म्यूकस देखने को मिले और वो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए क्या हो जाए, वो कॉज हो जाए, वो ऑब्स्ट्रक्शन आप लोगों को उसके कारण देखने को मिल सकता है। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर सोल्टी टेस्ट देखने को मिलेगा। जब किस करेगा ना कोई, तो पता चलेगा, बच्चे को जैसे किस करा तो उसके अंदर पता चला सोल्टी सोल्टी टेस्ट आपको देखने को मिलता है। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाते हैं। स्वेट को इकट्ठा करने के लिए अपन पहले क्या एडमिनिस्टर करते हैं, पिलोकार्पिन अपन एडमिनिस्टर करते हैं, पिलोकार्पिन, ठीक है। और फिर स्वेट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसमें स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा अगर आ रही है तो इन्फेंट है, 3 महीने से यंगर अगर देखने को मिल रहा है, तो इन्फेंट यंगर देन 3 मंथ्स, तो 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है, दैट विल कंफर्म द डायग्नोसिस, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकिएक्टासिस की डिफरेंट डिफरेंट अपन ने क्या लिख ली यहाँ पर, ईटियोलॉजी अपन ने डिस्कस कर ली है। तो ये सारी की सारी ईटियोलॉजी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, ब्रोंकिएक्टासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्लियर बात है क्या, एम आई रियली क्लियर और नो। तो सारे के सारे पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। अब ईटियोलॉजी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब ईटियोलॉजी के बाद अपन किस पे चलते हैं, अपन पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस करें, पैथोफिजियोलॉजी, एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पैथोफिजियोलॉजी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो सभी बालक, पैथोफिजियोलॉजी। किसकी पैथोफिजियोलॉजी, ब्रोंकिएक्टासिस की पैथोफिजियोलॉजी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। समझ में आ रहा है क्या भाई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी, हाउ दिस ब्रोंकिएक्टासिस अकर्स। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी अगर अपन बात करें तो कहानी स्टार्ट होती है ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स।
कहां से कहानी स्टार्ट होती है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल, जो कि अभी अपन ने बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, वहां से कहानी स्टार्ट होती है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उनके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको? इन्फ्लामेटरी कंडीशंस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस कंडीशन, ये अपन बोल सकते हैं। इन्फेक्शियस कंडीशन ये आपको देखने को मिलती है, इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस कंडीशन। अगर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है, और साथ में क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? अल्टर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, अल्टर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, ये चीज भी आपको देखने को मिल रही है, अल्टर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है म्यूकस का, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन देखने को मिलता है। और साथ में म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या हो चुका है? अल्टर्ड हो चुका है। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या हो चुका है? अल्टर्ड हो चुका है। तो ऐसी कुछ कंडीशन अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो म्यूकस बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक्यूमुलेशन। और अगर म्यूकस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वहां पर माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन देखने को मिल सकता है, मतलब माइक्रोबियल ओवरग्रोथ देखने को मिल सकती है इस एरिया के अंदर, माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन। ठीक है, ये माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन हो गया, वहां पर माइक्रोब्स आ गए, माइक्रोब्स की कॉलोनीज बन गई यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर ग्रोथ वगैरह कर रहे हैं, वहां पर इन्फेक्शियस की कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन के कारण क्या चीज आपको नजर आएगी? इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्या चीज नजर आएगी? यहाँ पर कुछ इधर से टॉक्सिन्स वगैरह निकलेंगे, वो क्या कर देंगे? जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन है, ब्रोंकियल वाला पोर्शन, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपन लिख देंगे डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड वीकनिंग, डिस्ट्रैक्शन एंड वीकनिंग, और साथ के अंदर ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड वीकनिंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन एंड वीकनिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों को इधर देखने को मिलेगी, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लास्ट में जो ब्रोंकाई वाला जो पोर्शन, अगर उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? स्कैरिंग देखने को मिलेगी, स्कैरिंग, स्कैरिंग क्या देखने को मिलेगी? स्कार टिश्यूज का वहां पर क्या देखने को मिलेगा? डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और वो जो ब्रोंकाई वाला पोर्शन है, वो क्या हो चुका है? वो वीक हो चुका है, वो क्या होगा? एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाएगा। तो स्कैरिंग टिश्यू देखने को मिलेंगे, और क्या हो जाएगा? वो एबनॉर्मल डायलेशन आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अपन कंसिडर कर सकते हैं, किसमें? ब्रोंकी एक्टासिस के अंदर। क्लियर बात है क्या? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं ब्रोंकी एक्टासिस के अंदर। ब्रोंकी एक्टासिस में एबनॉर्मल डायलेशन देखने को मिलेगा। और ब्रोंकाई की अगर बात करें, वहां पर भी स्मूथ मसल फाइबर आपको देखने को मिलते हैं, इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी वीकनिंग के कारण वो क्या हो जाएंगे? वो पर्टिकुलर वो ये वीकनिंग देखने को मिल रही है, डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या पड़ जाएंगे? वीक पड़ जाएंगे, उसके कारण एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाता है। तो ये ब्रोंकी एक्टासिस के अंदर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अरे बात समझ में? अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, ये अपन बना रहे एक डायग्राम। क्या बना रहे? एक डायग्राम बना रहे। किसका डायग्राम बना रहे? अपन ब्रोंकाई का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकाई का डायग्राम। इसकी अगर बात करें, ये अंदर की तरफ अपन ने क्या बना दिया? ल्यूमन बना दिया। अंदर की तरफ क्या बना दिया अपन ने? ल्यूमन बना दिया, ल्यूमन। और इसके बाहर की तरफ अगर अपन देखें, तो ल्यूमन के बाहर की तरफ यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? ये म्यूकोसा आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर सब म्यूकोसा मस्कुलरिस आपको देखने को मिलती है, और सबसे बाहर की तरफ सीरोसा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात? तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे? ध्यान देना एक बात। अब इसके अंदर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हो गया? मान लो यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्या डेवलप हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिल रही है? इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन जब चलेगी यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजों का यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजों का क्या देखने को मिलेगा? इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन हो सकता है। अरे बात समझ में? बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, कोई भी इटियोलॉजी अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन के कारण इन्फिल्ट्रेशन होगा, डब्ल्यूबीसी वगैरह इस एरिया के अंदर, प्रोटीन्स वगैरह, बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इसके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और इसके रेस्पॉन्स के अंदर आपको एक चीज और यहाँ पर नजर आएगी। क्या नजर आएगी? दैट इज हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गोबलेट सेल्स।
हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गॉबलेट सेल्स, ये आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ गॉबलेट सेल्स, ये आपको नजर आएगा। और ये अगर नजर आ रहा है तो यहाँ पर किसके प्रोडक्शन को बढ़ जाएगा, ये म्यूकस का जो प्रोडक्शन है, म्यूकस सिक्रीशन, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अच्छा, म्यूकस का प्रोडक्शन इस एरिया के अंदर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलता है, येलो। तो इस एरिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये म्यूकस का प्रोडक्शन, येलो येलो, ये चीज आपको देखने को मिलती है ल्यूमन के अंदर। और ये क्या कर देगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा म्यूकस। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी अच्छा नहीं है और ये ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये सारी चीज इकट्ठी हो गई। अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, जैसे ही ये सारी चीज इधर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन और इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, प्रोटीन्स वगैरह आ गए। अब कोई भी एयर वगैरह इसके अंदर आएगी, एयर जा भी नहीं सकती, एयर आ भी नहीं सकती, क्योंकि इधर कंडीशन ऐसी डेवलप हो गई है। तो जब एयर आएगी तो इस पार्ट को क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। और उस प्रेशर के कारण यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया के अंदर एबनॉर्मल तरीके से डायलेशन हो जाएगा। इधर इधर क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल तरीके से डायलेशन आपको देखने को मिलता है। ये डायलेशन जो आपको देखने को मिलता है, इसी को अपन ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से अपन जानते हैं। डायलेशन आपको देखने को मिलता है इसी को। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें ब्रोंकी एक्टासिस के टाइप्स की, एक बार बात कर लेते हैं। ब्रोंकी एक्टासिस के एक बार टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स कि ब्रोंकी एक्टासिस किस कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है। टाइप्स की अगर अपन बात करें ब्रोंकी एक्टासिस में, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्या क्या पॉइंट अपन इसमें कंसीडर कर सकते हैं। पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज फोकल ब्रोंकी एक्टासिस। क्या ध्यान रख सकते हैं, फोकल ब्रोंकी एक्टासिस, फोकल ब्रोंकी एक्टासिस। और फोकल ब्रोंकी एक्टासिस जो लोकल एरिया के अंदर ब्रोंकी एक्टासिस या लोकल एरिया के अंदर क्या देखने को मिले, एबनॉर्मल डायलेशन आपको देखने को मिले, तो उसको अपन फोकल ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से जानते हैं। लोकल एरिया का क्या हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। नेक्स्ट जो ब्रोंकी एक्टासिस आपको जो देखने को मिलता है, उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस। डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस, डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस। डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस की अगर बात करें, इसके अंदर लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट हो। किसका इन्वॉल्वमेंट हो, लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट हो, बड़े ब्रोंकाई का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिले। और बड़े ब्रोंकाई में क्या हो रहा है, डायलेशन आपको देखने को मिले। तो डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस की कंडीशन अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो फोकल ब्रोंकी एक्टासिस, डिफ्यूज ब्रोंकी एक्टासिस, ये कंडीशन अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ब्रोंकी एक्टासिस की जो शेप कैसा शेप का आपको देखने को मिल रहा है, तो शेप के आधार पर अगर अपन इसमें क्लासिफाई करना चाहें तो अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। शेप के आधार पर ब्रोंकी एक्टासिस, अगर अपन बात करें ब्रोंकी एक्टासिस की शेप के आधार पर, तो पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे सिलेंड्रिकल। क्या ध्यान रखेंगे, सिलेंड्रिकल। ब्रोंकी एक्टासिस जो हुआ है, डायलेशन जो हुआ है, वो किस शेप में हुआ, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हुआ, तो उसको सिलेंड्रिकल ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से जानेंगे। सेकंड अगर अपन डिस्कस करें, ब्रोंकी एक्टासिस को अपन बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म। और ये जो ब्रोंकी एक्टासिस, ये तो देखो ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल ब्रोंकाई वाला पोर्शन था। अब क्या हो गया, फ्यूजीफॉर्म के अंदर ये ऐसे डायलेट होता है। फ्यूजीफॉर्म में ये जो डायलेट आपको देखने को मिलता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजीफॉर्म ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से जानते हैं। सिलेंड्रिकल का आपको पता है, सिलेंड्रिकल आकार के अंदर डायलेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन की अगर अपन बात करें, थर्ड वन की, तो तीसरा जो आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज सेक्युलर। क्या देखने को मिलता है, सेक्युलर ब्रोंकी एक्टासिस देखने को मिलता है। सेक्युलर ब्रोंकी एक्टासिस जो होता है वो जनरली यूनिलेटरल होता है, दैट इज मेनली यूनिलेटरल। सेक्युलर जो होता है वो क्या होता है, यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल। एक बाल आपकी वीक हुई और एक बाल में क्या हो गया, यहाँ पर डायलेशन आपको देखने को मिला। गुबार होता है ना, गुबार ऐसे फूल गया ये। ठीक है, फ्यूजीफॉर्म की अगर बात करें, फ्यूजीफॉर्म आपको क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल देखने को मिलता है, बाइलेटरल। तो ये भी पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल हो गया, फ्यूजीफॉर्म हो गया, सेक्युलर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें और पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सिस्टिक। क्या ध्यान रख सकते हैं, सिस्टिक ब्रोंकी एक्टासिस। सिस्ट बन जाते हैं ना, सिस्ट, ऐसे ब्रोंकी एक्टासिस आप लोगों को देखने को मिले और उसके अंदर क्या बढ़ जाए, उसके अंदर यहाँ पर म्यूकस वगैरह का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिक ब्रोंकी एक्टासिस के नाम से अपन जानते हैं, सिस्टिक ब्रोंकी एक्टासिस। इस सिस्टिक ब्रोंकी एक्टासिस में जो ब्रोंकाई आपको देखने को मिलेगा वो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, सिस्ट बन जाएंगे, सिस्ट। और इन सिस्ट के अंदर क्या आपको देखने को मिल सकता है, इन सिस्ट के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन। और ये जो स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जहां पर ये डायलेशन आपको देखने को मिला है, इसको अपन ब्रोंकी एक्टेकिक
स्पेस के नाम से जानते हैं, ब्रोंकी एक्टेटिक स्पेस। ठीक है, देखो किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकी एक्टेटिक स्पेस के नाम से जानते हैं। ये स्पेलिंग देख लेना भाई, ब्रोंकी एक्टेटिक स्पेस, तो उस नाम से अपन जानते हैं ना। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल हो गया, फ्यूजिफॉर्म हो गया, सेकुलर हो गया, सिस्टिक हो गया, इनके नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, शेप, ब्रोंकिएक्टासिस की शेप किस आधार पर देखने को मिल रही है, तो उस आधार पर अपन ने इसको डिवाइड किया। सिलेंड्रिकल, फ्यूजिफॉर्म, सेकुलर, सिस्टिक, अलग अलग प्रकार से आप लोगों को इधर देखने को मिल रहा है। एक फोकल ब्रोंकिएक्टासिस जो कि लोकल एरिया में इन्वॉल्वमेंट करे, क्या करे, लोकल एरिया में, लोकल एरिया में इन्वॉल्वमेंट करे। डिफ्यूज के अंदर आप लोगों को लार्जर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, लार्जर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लार्जर पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। मान लो कोई लोब था, लोब का इन्वॉल्वमेंट हो गया पूरा डिफ्यूज ब्रोंकिएक्टासिस। फोकल में मतलब कोई सेगमेंट का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको फोकल ब्रोंकिएक्टासिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और टॉपिक को अगर आगे बढ़ाएं अपन, तो ध्यान रख सकते हैं मेनली जो ब्रोंकिएक्टासिस जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो बाइलेटरल देखने को मिलता है और लोअर लोब को अफेक्ट करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये अपन बना रहे हैं, ये ट्रेकिया बनाया, ये क्या बनाया, ट्रेकिया। ये कैरिना वाला पोर्शन, इस कैरिना से बाइफर्केशन देखने को मिलता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये लो, ये ब्रोंकाई का बाइफर्केशन देखने को मिलता है। यहां से अगर अपन डिस्कस करें, ये अपन ने क्या बना दी, ये लंग्स बना दी। इधर से भी अपन ने क्या बनाई, ये लंग्स, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ये बनाई। मेनली ब्रोंकिएक्टासिस जो आपको देखने को मिलता है वो लोअर लोब, ये वाला जो लोब है दोनों का, ये लोअर लोब, इस लोअर लोब को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, लोअर लोब। तो बाइलेटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बाइलेटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट, बाइलेटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, बाइलेटरल लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और इस एरिया के अंदर यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, इधर इधर डायलेशन आपको देखने को मिलता है। किनका, छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट आपको देखने को मिलते हैं। तो बाइलेटरल लोअर लोब का इन्वॉल्वमेंट आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर अपन बात करें लंग्स में, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन प्लूरा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरा नाम से जानते हैं, जो कि अपन ग्रीन कलर से बना रहे हैं। अगर ये यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो ये जो डायलेशन आपको देखने को मिल रहा है इधर, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये लंग्स में जो प्लूरा वाली जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। प्लूरा वाली जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल लोअर लोब में यहाँ पर भी क्या कर सकता है, इसका इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। अगर इसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन के अंदर प्लूरा के अंदर भी क्या डेवलप हो जाएंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, फाइब्रोटिक टिश्यूज। क्योंकि इसका अगर प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहां पर भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस चलेगा, और इंफ्लामेटरी प्रोसेस को हील करने के लिए, इंफ्लामेशन अगर चल रहा है, जो इंजरी वगैरह हुई है उसको हील करने के लिए फाइब्रोटिक टिश्यूज आएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, फाइब्रोटिक टिश्यूज के कारण प्लूराइटिक एडेशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके कारण क्या देखने को मिल सकते हैं, प्लूराइटिक एडेशंस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। प्लूरा क्या हो सकती है, एडेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है प्लूराइटिक एडेशंस विद चेस्ट वॉल। इसके साथ चेस्ट वॉल के साथ एडेशंस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, चिपक सकती है ये। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अगर ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन लोअर लोब में बाइलेटरल को अफेक्ट कर रही है, इधर इधर आप लोगों को डायलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर डायलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, इधर प्लूरा का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो प्लूराइटिक एडेशंस विद चेस्ट वॉल आपको देखने को मिलते हैं। और चेस्ट वॉल अगर इधर बात करें, प्लूरा की बात करें, चेस्ट वॉल की बात करें इधर, तो यहाँ से आप लोगों को अगर इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लूराइटिक चेस्ट पेन जैसी कंडीशन आपको नजर आएगी। कैसी पेन, कैसा पेन आपको देखने को मिलेगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। प्लूरिसी की कंडीशन अपन कंसिडर करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा इज नोन एज प्लूरिसी, प्लूरिसी के नाम से अपन जानते हैं। और उस प्लूरिसी में भी प्लूराइटिक चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो वैसी सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके कारण ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर अगर अपन इस पार्ट को अगर अपन उठा के देखेंगे, किस पार्ट को, इस पार्ट को क्या देखेंगे अपन, उठा के देखेंगे। तो इसको अपन उठा के देखते हैं, तो काट दो इसको, कट सेक्शन लो इसका, कट सेक्शन लो। कट सेक्शन लेके जब देखोगे इस पार्ट को उठा के, तो आपको कैसा अपीयरेंस नजर आएगा, हनी कॉम्ड अपीयरेंस नजर आएगा। कैसा अपीयरेंस नजर आएगा, हनी कॉम्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना,
वैसा आपको अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। कौन से लोब का? लोअर लोब का। किस कंडीशन में? ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन में ऐसा आपको देखने को मिलता है। अच्छा, क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता, और बीच बीच में क्या आपको देखने को मिल रहे हैं? वहां पर मोटे मोटे, जहां पर मधुमक्खी अंदर एंटर करते हैं तो छिद्र होते हैं, छेद, वैसे देखने को मिलते हैं। तो इधर भी डायलेशन देखने को मिल रहा है ब्रोंकियल वाले हिस्से के अंदर मोटे मोटे। तो अगर वो डायलेट हो गए तो ऐसे आप लोगों को मधुमक्खी का जो छत्ता है ना वो वैसा नजर आएगा सेम। इसका अगर अपन क्रॉस सेक्शन, कट सेक्शन अगर लेते हैं, इसको काट के देखते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। प्लूराइटिक चेस्ट पेन ब्रोंकिएक्टासिस में इसीलिए नजर आता है क्योंकि जनरली मोस्ट कॉमनली बायलेटरल लोअर लोब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन में। दैट्स व्हाई प्लूराइटिक चेस्ट पेन विल अकर। क्लियर बात है क्या? दैट पेन, प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो आपको देखने को मिलता है वो एक सीवियर टाइप का शार्प पेन आपको देखने को मिलता है। शार्प नाइफ एग्रीगेटिंग लाइक पेन, कि इधर कोई सुई लगा रखी, सुई चुभ रही हो। आ रही बात समझ में? इस एरिया के अंदर सुई है, सुई, वो सुई क्या हो रही है? वो चुभ रही हो। इसके अंदर प्लूराइटिक चेस्ट पेन में ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, शार्प पेन होता है, शार्प पेन। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो अगर ब्रोंकिएक्टासिस नॉर्मल ब्रोंकिएक्टासिस देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ खराबी आपको देखने को नहीं मिल रही ब्रोंकिएक्टासिस के कारण, तो पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल भी रह सकता है। नॉर्मल फाइंडिंग्स कैन बी सीन, नॉर्मल फाइंडिंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है, कैन बी सीन इन ब्रोंकिएक्टासिस। लेकिन अगर एडवांस केसेस की बात करें, किनकी बात करें? एडवांस केसेस किसके? एडवांस केसेस ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। अगर एडवांस केसेस की बात करें ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर तो क्या क्या चीजें आप लोगों को नजर आएगी? अगर अपन बात करें, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इस एरिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जहां पर ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन के कारण स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, मतलब जो सेल्स होंगी वो फ्लैट सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इज सीन इन पैथोलॉजिकल चेंज। अगर पैथोलॉजिकल चेंज की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट्स अपन ने क्या क्या डिस्कस करें? पैथोफिजियोलॉजी अपन ने डिस्कस करी है। इस पैथोफिजियोलॉजी में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कोई भी कंसीडर कर लेना, उसके कारण कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, हाइपर सिक्रीशन म्यूकस देखने को मिल रहा होगा, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर देखने को मिलती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, तो उस इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर ये सारी की सारी जो ये आपको देखने को मिलेगी वीक भी हो जाएगी, और साथ में जो इन्फ्लामेशन होगा उसके कारण अंदर की तरफ इन्फिल्ट्रेशन भी आपको नजर आएगा। ठीक है, माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन वगैरह भी नजर आ सकता है, एबनॉर्मलिटीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है जिसमें डायलेट हो जाएगा ब्रोंकिएक्टासिस। बाकी इसके अंदर अपन ने टाइप्स डिस्कस करें, कुछ स्पेशल ये पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में अपन ने इधर डिस्कस किया। क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर काट के देखोगे, कट सेक्शन की अगर बात करोगे, लोअर लोब का लोगे, तो हनी कॉम्ड अपीयरेंस आप लोगों को इसके अंदर नजर आने वाला है। किस कंडीशन के अंदर? ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन के अंदर नजर आने वाला है। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अपन चलते हैं किसके ऊपर? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की एक बार बात कर लेते हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को मैं उधर लिख रहा हूँ, उधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं उनकी एक बार अपन बात कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, क्रोनिक एंड परसिस्टेंट कफ। पहला तो पॉइंट ध्यान रखना, क्रोनिक एंड परसिस्टेंट कफ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कफ, खांसी आपको देखने को मिलती है, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअसली खांसी आपको देखने को मिलती है पेशेंट में। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्रोनिक एंड परसिस्टेंट कफ आपको देखने को मिलेगी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, और क्या पॉइंट इसमें कंसिडर कर सकते हैं? दैट इज फाउल स्मेल एंड म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम आपको देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। क्या? क्रोनिक परसिस्टेंट कफ। कई बार पेशेंट आपके पास आता है कंप्लेन लेके कि मुझे कंटिन्यूअसली खांसी चल रही है, रुक ही नहीं सकता, ऐसे कर ही जा रहा हूं, फाउल स्मेल और भाई साहब बदबू आती है। म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम आपको देखने को मिलता है, म्यूकस देखने को मिल सकता है, उसमें पस भी आप लोगों को नजर आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो बैक्टीरिया वगैरह के कारण वहां पर पस आपको देखने को मिल सकता है। तो फाउल स्मेलिंग म्यूकोप्रूलेंट जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण मेनली पस देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं ना। तो ये पॉइंट, ये भी स्टार मार्क पॉइंट, क्रोनिक परसिस्टेंट कफ, फाउल स्मेलिंग एंड म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम, कॉमनली ऐसी फाइंडिंग्स लेके आपके पास में पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर, क्रोनिक कफ एज वेल एज परसिस्टेंट कफ एंड फाउल स्मेलिंग, ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगर फाउल स्मेलिंग स्पूटम आपको देखने को मिलता है तो बैड ब्रीथ की भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, एंड दैट बैड ब्रीथ इज नोन एज हेलिटोसिस। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस इज नोन एज बैड ब्रीथ। बैड ब्रीथ मतलब जब रेस्पायर कर रहा होगा, इंस्पायर एक्सपायर ऐसे, तो मुंह से बदबू आएगी, तो बैड ब्रीथ की कंडीशन अपन बोलते हैं, दैट इज नोन एज हेलिटोसिस। नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर बात करें तो लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट भी ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर एक जनरल सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है। तो वेट लॉस की भी कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट्स के अंदर नजर आती है। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखेंगे अपन, दैट इज हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया की अगर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और इस हाइपोक्सीमिया के कारण क्या हो सकता है, साइनोसिस की कंडीशन भी आपको इस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो ब्रोंकिएक्टासिस वाले पेशेंट में साइनोसिस की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्निया, नेक्स्ट अगर बात करें डिस्निया, तो पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, डिस्निया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, डिस्निया। एंड डिस्निया विल एक्सर्ट या डिस्निया विल बिकम सीवियर ऑन एक्सर्शन। एक्सर्शन, जब बॉडी एक्टिविटीज को बढ़ा दोगे उस टाइम पर जो डिस्निया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, पेशेंट एग्जॉस्ट करेगा इस कंडीशन में। तो डिस्निया की कंडीशन वर्सन हो सकती है उस कंडीशन में। व्हाट इज द डिस्निया, दैट इज द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अरे बात समझ में, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं, अगर अपन बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वीजिंग साउंड। क्या देखने को मिलेगा, वीजिंग, वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड आपको देखने को मिल सकता है, वीजिंग साउंड। या फिर अगर अपन बात करें नीचे लोअर लोअर ब्रोंकियोल्स का अगर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है तो वहां पर अगर देखने को मिल रहा है उसकी अगर वहां से आपको नजर आ सकता है क्रोनिक रोंकाई, क्रोनिक रोंकाई, ये साउंड आप लोगों को सुनाई दे सकती है जब इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस की कंडीशन अपन ने डेवलप कर रही है। क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस की कंडीशन डेवलप कर रही है, तो इसके कारण आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण जब एयर इधर से पास आउट करेगी तो विस्लिंग साउंड आप लोगों को सुनाई देगी। उस विस्लिंग साउंड को वीजिंग साउंड के नाम से अपन जानते हैं। और ये रोंकाई की अगर अपन बात करें कहां पर इन्वॉल्वमेंट अगर आपको देखने को मिले, ये लोअर में ब्रोंकियोल्स वाले हिस्से के अंदर देखने को मिले, वहां पे जो साउंड आपको देखने को मिलती है तो क्रोनिक रोंकाई के नाम से जानते हैं। जब एयर वहां से पास आउट करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर हो रखा है, नैरो वहां पर हो चुके हैं, क्यों, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। डायलेशन तो है ही, डायलेशन तो है ही, लेकिन अंदर की तरफ क्या हो चुका है, वहां पर अंदर की तरफ क्या हो चुका है, क्योंकि देखो ये ब्रोंकाई वाला हिस्सा ये डायलेट तो हो चुका है लेकिन अंदर की तरफ बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी है यहाँ पर। अरे बात समझ में, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस कांड, तो रोंकाई और वीजिंग साउंड आप लोगों को यहाँ पर सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट की अगर बात करें ब्रोंकियल साउंड्स, ब्रोंकियल साउंड्स, तो ब्रोंकियल साउंड्स आप लोगों को क्या दे सकती है, इसके अंदर सुनाई दे सकती है, ब्रोंकियल साउंड सुनाई दे सकती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्निया हो गया, बीजिंग साउंड हो गई, ब्रोंकियल साउंड्स हो गई। और भी पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो और भी अगर बात करें तो बहुत एडवांस केसेस के अंदर मॉर्निंग हेडेक, मॉर्निंग हेडेक, मॉर्निंग हेडेक एंड हाइपर कैपनिया, मॉर्निंग हेडेक एंड हाइपर कैपनिया, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और साथ के अंदर हेडेक की कंडीशन आपको ऐसे पेशेंट के अंदर नजर आए। एंड पेशेंट विल मैनिफेस्ट कि सुबह सुबह उठेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वगैरह, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ा हुआ है, हाइपर कैपनिया की कंडीशन है। ऐसे पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज इम्पेड हो चुका है, तो मॉर्निंग हेडेक की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज ब्रेन कंटिन्यूसली नीड ऑक्सीजन सप्लाई, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए, एंड इफ ऑक्सीजन सप्लाई विल फॉल इनटू द ब्रेन, कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मॉर्निंग हेडेक की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो वेट लॉस की कंडीशन हो गई, हाइपोक्सीमिया, डिस्निया की कंडीशन आप लोगों को, वीजिंग साउंड, ये डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये मेन पॉइंट, क्रोनिक परसिस्टेंट कफ विद फाउल स्मेल एंड म्यूकोप्रूलेंट स्पूटम्स, ये अगर अपन डिस्कस करें तो ये आप लोगों के मेन पॉइंट्स रहेंगे, इनको अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर
और अगर अपन डिस्कस करें ब्रोंकिएक्टासिस वाले पेशेंट के अंदर तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशंस की एक बार बात कर लेते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करना चाहें यहाँ पर तो क्या क्या बात कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस की? तो पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस में, तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्या देखने को मिल सकता है? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आपको देखने को मिल सकता है। एज ए कॉम्प्लिकेशंस क्या नजर आ सकता है आपको? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आपको नजर आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके कारण आप लोगों का जो लंग्स है, लंग्स ब्रोंकिएक्टासिस में लंग्स की कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल रही है, लंग्स में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। इसके कारण कोर पल्मनले, कोर पल्मनले इसकी कंडीशन क्या हो सकती है? डेवलप हो सकती है। तो इसके कारण क्या हो सकती है? कोर पल्मनले की कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है। कोर पल्मनले को भी अपन डिफाइन करने वाले की क्या होता है कोर पल्मनले, है ना? तो कोर पल्मनले अपन डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कोर पल्मनले में लंग्स डिसऑर्डर्स के कारण जो हार्ट है ना, हार्ट के अंदर आप लोगों को मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सारे पॉइंट्स अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कोर पल्मनले के अंदर, है ना? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो गई, कोर पल्मनले की कंडीशंस हो गई, ये अपन पॉइंट इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। और भी अगर अपन बात करें एज ए कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या चीजें इसके अंदर डेवलप हो सकती है, तो अगर अपन बात करें लंग से रिलेटेड है तो हार्ट से रिलेटेड भी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ये भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आप लोगों को नजर आ रही है, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में क्या क्या चीजें आपको, मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के कोजेज एक बार सुन लो। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के कोजेज, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के कोजेज एक बार सुन लेते हैं। कोजेज की अगर अपन बात करें, कोजेज की, तो कोजेज के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं, सुनना ध्यानपूर्वक बात। फर्स्ट पॉइंट, साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये पीडियाट्रिक्स में आप पढ़ोगे साइनोटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट एक पॉइंट और ध्यान रखना, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या ध्यान रखेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी डिस्कस किया है। साइनोटिक हार्ट डिजीज जो पीडियाट्रिक्स के पोर्शन में डिस्कस करेंगे, उसके कारण क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें मेन पॉइंट की, तो लंग कैंसर, लंग कैंसर, लंग कैंसर में भी क्लबिंग आपको देखने को मिल सकती है। लंग एब्सकस, लंग एब्सकस, लंग्स एब्सकस के अंदर भी ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्लियर बात है क्या? तो लंग कैंसर, लंग एब्सकस की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखेंगे दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज हो गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग कैंसर, लंग एब्सकस और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, बिनाइन मीजोथीलियोमा, बिनाइन, बिनाइन मीजोथीलियोमा, बिनाइन मीजोथीलियोमा, इसके कारण भी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक शब्द याद रखना, दैट इज क्लब। क्या ध्यान रखना? क्लब, क्लब ध्यान रखना। क्लब, जब भी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स की अगर बात करी जाए, कोजेस की बात करी जाए, तो क्लब ध्यान रखना। सी से साइनोटिक हार्ट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल से लंग कैंसर, लंग एब्सकस, और यू से अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी से बिनाइन मीजोथीलियमिया, और एक चीज और ध्यान रखना, दैट इज ब्रोंकिएक्टासिस, दैट इज ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकिएक्टासिस। तो क्लब वर्ड याद रखना। क्या ध्यान रखना? क्लब वर्ड। तो उसके अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एज ए कॉम्प्लिकेशंस क्लबिंग ऑफ फिंगर्स आपको देखने को मिल सकता है। कोर पल्मनले, कोर पल्मनले की अगर बात करें, इसके अंदर हार्ट की हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलती है। हार्ट विल हाइपरट्रोफिड, ये ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट अपन कोर पल्मनले का बाद में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन कोर पल्मनले पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना हार्ट की क्या देखने को मिलती है? हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलती है लंग्स डिसऑर्डर के कारण। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लबिंग के अपन ने पूरे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। एज ए कॉम्प्लिकेशंस ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर ब्रोंकिएक्टासिस में ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए। ठीक है, अब और थोड़ा अगर आगे बढ़े तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट दैट वी आर लर्निंग इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे चलते हैं।
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की अगर बात करें, पहला पॉइंट कहानी अपनी स्टार्ट होती है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जनरली ब्रोंकिएक्टासिस की अगर बात करें तो जनरली ब्रोंकिएक्टासिस इज एक्वायर्ड। हिस्ट्री कलेक्शन में अगर अपन डिस्कस करें तो ब्रोंकिएक्टासिस क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। बट अगर बात करें इनमें जेनेटिक फैक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है, बट बेसिकली दीज आर एक्वायर्ड। तो हिस्ट्री कलेक्शन से आपको पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें, ऑस्कल्टेशन अपने को करवाना है, क्या करवाना है, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन की मदद से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। बाकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें, ये आप लोगों को स्पेस देखने को मिल रहा है, ब्रोंकिएक्टेक्टिक स्पेस है, ठीक है, और इसके अंदर म्यूकस वगैरह का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जब एयर इसके अंदर से पास आउट करेगी इस स्पेस के अंदर से, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल टाइप की साउंड सुनाई देगी, उसको अपन कोर्स क्रैकल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, कोर्स क्रैकल। कोर्स क्रैकल आप लोगों को साउंड सुनाई देती है, तो कोर्स क्रैकलिंग साउंड आपको यहाँ पर नजर आती है व्हेन एयर इज पास थ्रू द ब्रोंकिएक्टेक्टिक स्पेस। इसके स्पेस से अगर पास आउट करती है और यहाँ पर म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो वहां पर कोर्स क्रैकल साउंड आप लोगों को सुनाई देती है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो देखोगे तो मीडिया स्टीनम शिफ्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलेगी, मीडिया स्टीनम शिफ्टिंग। मीडिया स्टीनम शिफ्टिंग ऑन द अफेक्टेड साइड, ऑन द अफेक्टेड साइड। जो भी लंग का इन्वॉल्वमेंट या जो भी लंग जो है अफेक्टेड है, उस साइड क्या हो सकती है, मीडिया स्टीनम शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है, एंड ट्रैकियल शिफ्टिंग एज वेल। ट्रैकियल एंड मीडिया स्टीनिंग शिफ्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। कहां पर देखने को मिल सकती है, जो भी अफेक्टेड साइड है। अगर राइट लंग अफेक्टेड है तो मीडिया स्टीनम्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड ट्रैकिया विल डेविएट टुवर्ड्स राइट साइड। ऐसे आपको देखने को मिलता है अगर राइट साइड की अगर क्या देखने को मिल रहा है, राइट साइड में ब्रोंकिएक्टासिस है। तो मीडिया स्टीनम का मतलब समझ गए, दैट इज द स्पेस बिटवीन द लंग्स। दैट स्पेस अगर राइट साइड है तो दैट स्पेस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। ये आपको देखने को मिल सकता है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर, जो आप पूछोगे उससे ध्यान रखना, बोलेगा बहुत खतरनाक टाइप का पेन देखने को मिल रहा है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन। क्या, प्लूराइटिक चेस्ट पेन। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, प्लूराइटिक चेस्ट पेन बहुत शार्प टाइप का पेन आप लोगों को देखने को मिलता है। द इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ प्लूरा, प्लूरा का इन्वॉल्वमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं अपन। चेस्ट एक्सरे की अगर अपन बात करें तो चेस्ट एक्सरे करवाएं, और चेस्ट एक्सरे में लेटरल व्यू अगर ले, क्या ले, लेटरल व्यू ले, लेटरल व्यू। लेटरल व्यू अगर बेसिकली देंगे, मोस्टली जब लेटरल व्यू अगर लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को जब चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ट्रम ट्रैक अपीयरेंस आपको नजर आएगा। ट्रम टैक अपीयरेंस आपको नजर आएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रोंकाई वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिला, ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा, वो क्या हो गया है, डायलेट हो गया, डायलेट। तो उसके कारण आप लोगों का कैसा पॉइंट ध्यान देखने को मिलेगा, ये पैरेलल के अंदर ऐसे लाइंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये डायलेटेड हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डायलेटेड हिस्सा आपको देखने को मिलता है चेस्ट एक्सरे के अंदर। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट सीटी स्कैन। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन, दैट सीटी स्कैन इज सेंसिटिव टेस्ट। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और सीटी स्कैन की अगर बात करें, जब सीटी स्कैन जब देखोगे आप लोग, सीटी स्कैन आपने देखा तो बीच बीच में आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा डायलेट हो चुका है, तो इस कंडीशन में आपको स्पेशल टाइप की रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, उसको सिग्नेट रिंग के नाम से जानते हैं, और इस साइन को सिग्नेट रिंग साइन के नाम से जानते हैं। सीटी के अंदर सिग्नेट रिंग साइन आपको देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ब्रोंक्यूल वाला हिस्सा क्या हो चुका है, डायलेट हो गया, बहुत डायलेट आपको देखने को मिलता है। तो अगर डायलेट हो गया तो ऐसा सिग्नेट रिंग साइन अपन बोलते हैं, यहाँ पर सिग्नेट रिंग साइन आपको देखने को मिलता है। सीटी स्कैन इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो सिग्नेट रिंग साइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रम टैक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे, पैरेलल के अंदर ये ब्रोंक्यूल्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है, ये एबनॉर्मल तरीके से इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आपको डायलेशन देखने को मिल रहा है। तो सिग्नेट रिंग साइन भी आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, जैसे सीटी स्कैन यू विल फाइंड आउट इजिली, ठीक है। देखना इतना लार्जर आपको देखने को मिला, तो लार्जर वैक्यूल होते हैं ना, लार्जर वैक्यूल, वैक्यूल ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं सिग्नेट, बड़े बड़े, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है सीटी स्कैन के अंदर। एम आई क्लियर और नॉट।
ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, ध्यान रखना ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, ट्री इन बड अपीयरेंस, ट्री इन बड अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस आपको नजर आता है? ट्री इन बड अपीयरेंस। क्योंकि अपन अगर बात करें ये ब्रोंकियल ट्री की, अगर अपन बात करें तो लास्ट के अंदर जब देखोगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रीज, ट्रीज ट्रीज होती है, ट्रीज की ब्रांचेज ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ट्री इन बड अपीयरेंस आपको नजर आएगा, बीच बीच में ये जो ट्रीज की जो ब्रांचेज जो मोटी मोटी आप लोगों को डायमीटर के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, 2 mm से भी ज्यादा डायमीटर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट अपन ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट की अगर अपन बात करें, जस्ट गो फॉर द सैक्रिन टेस्ट, जस्ट गो फॉर द सैक्रिन टेस्ट, सैक्रिन टेस्ट अपन करवा सकते हैं, सैक्रिन टेस्ट। और सैक्रिन टेस्ट की अगर अपन बात करें, ये 20 मिनट टेस्ट है, और खास बात ये म्यूकोसिलियरी डिसफंक्शन के लिए अपन करवाते हैं, म्यूकोसिलियरी डिसफंक्शन को चेक करने के लिए अपन करवाते हैं, म्यूकोसिलियरी डिसफंक्शन को चेक करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या करते हैं अपन, जो नेजल म्यूकोसा वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इधर अपन पीछे की तरफ सैक्रिन को उठाते हैं, शुगर होती है शुगर, उसको क्या करते हैं अपन उठाते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं। 20 मिनट के अंदर अगर म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस अच्छा है, मतलब सीली अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ डाली तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो वो जो है सैक्रिन, जो है सैक्रिन, वो क्या चली जानी चाहिए, वो नेजोफेरिंक्स की तरफ चली जानी चाहिए और टंग के ऊपर चली जानी चाहिए। कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट में। अगर सीली अच्छी तरीके से काम, नाक में डाली, सीली अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर कहां चली जानी चाहिए? जीभ पे चली जानी चाहिए, नेजोफेरिंक्स से जीभ पे, और जीभ के अंदर मीठा मीठा टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि शुगर है। ठीक है, अगर 20 मिनट तक नहीं जाती, इधर है और 20 मिनट तक नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में अपन कंसीडर करेंगे म्यूकोसिलियरी डिसफंक्शन। क्योंकि अगर म्यूकोसिलियरी, ये सीलिया जो है, सीलिया ये अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ चली जाएगी नेजोफेरिंक्स की तरफ। अगर नहीं जा पा रही है, 20 मिनट में भी नहीं जा पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको जीभ के ऊपर मीठा टेस्ट नजर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो सीलियरी डिसफंक्शन है। तो सैक्रिन टेस्ट अपन करवा सकते हैं। अगर अपन बात करें, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि अपन हील्ड टीबी की बात करी थी कि टीबी जो है हो गया वो हील्ड हो गया, उसके कारण भी पर्टिकुलर वहां पर नेक्रोटिक टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण भी पर्टिकुलर ब्रोंकिएक्टासिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो टीबी टेस्ट करवा सकते हैं। टीबी, उसके लिए अपन क्या करवा सकते हैं? मोनटेक्स टेस्ट। क्या करवा सकते हैं? मोनटेक्स टेस्ट करवा लो, मोनटेक्स टेस्ट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट ये किसके लिए करवाएंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए अपन करवाएंगे। ये किसके लिए करवाएंगे? ट्यूबरकुलोसिस के लिए अपन करवाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट आप लोग इधर करवा सकते हो। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपन ने लिखे, स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन इसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट है मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट, तो कैसे कैसे ब्रोंकिएक्टासिस का अपन मैनेजमेंट करते हैं, वो पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं। ओके, तो मैनेजमेंट की एक बार बात कर देते हैं। इसमें ब्रोंकिएक्टासिस का लास्ट में अपन चल रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो पहली कहानी स्टार्ट होती है, इन्फेक्शंस की वजह से ब्रोंकिएक्टासिस डेवलप हुआ था, तो एंटीबायोटिक्स दे दो। क्या दे दो? एंटीबायोटिक्स। तो पहली कहानी क्या है? एंटीबायोटिक्स दे दो। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दो एंटीबायोटिक्स आपको पता भी होनी चाहिए। अमोक्सिसिलिन ध्यान रख लो। क्या ध्यान रख लो? अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन का आप क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। एज एन एग्जांपल आप क्या ध्यान रख सकते हो? एमोक्सिसिलिन ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, इरिथ्रोमाइसिन ध्यान रख लो। क्या ध्यान रख लो? इरिथ्रोमाइसिन। तो ब्रोंकिएक्टासिस के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स का अपन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट इज द चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड साथ में पोस्चुरल ड्रेनेज। चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चुरल ड्रेनेज। चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चुरल ड्रेनेज, इसका अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि सिक्रीशंस जो है, सिक्रीशंस जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, उनको ड्रेन करना है। तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को ड्रेन करने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्चुरल ड्रेनेज अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर आ जाए इसके अंदर, तो थर्ड पॉइंट की ध्यान रखेंगे, पोजीशन। पोजीशन, पेशेंट में ब्रोंकिएक्टासिस में कैसी पोजीशन अपन देते हैं। तो पोजीशन की अगर अपन बात करें, तो कैसी पोजीशन देते हैं अपन? फाउलर्स पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसी पोजीशन? फाउलर्स पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। फाउलर्स पोजीशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू रिलीव डिस्निया। टू रिलीव डिस्निया। डिस्निया को रिलीव करने के लिए अपन क्या करते हैं? फाउलर्स पोजीशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकिएक्टासिस में डाइट कैसी देनी है पेशेंट को? डाइट
डाइट, डाइट की अगर अपन बात करें तो कैसी डाइट अपन देंगे, हाई प्रोटीन कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट अपन पेशेंट को देने वाले हैं। और हाई प्रोटीन कैलोरी डाइट अपन तो देंगे पेशेंट को, वो कैसे अपन देंगे, फ्रीक्वेंट मील्स में देंगे। कैसे देंगे भाई, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंट मील्स के अंदर अपन पेशेंट को देने वाले हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट और कैलोरी डाइट अपन इस्तेमाल करेंगे और फ्रीक्वेंट मील्स के अंदर अपन इस पेशेंट को देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ऐसे पेशेंट के अंदर नेबुलाइजेशन भी अपने को करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, नेबुलाइजेशन भी अपने को करवाना पड़ेगा। तो नेबुलाइजेशन का भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी का क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी अपन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाइपोक्सीमिया हाइपरकैप्निया एक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। तो मेन कोज जो है उसको क्या करो, ट्रीट करो। बहुत सारी इटियोलॉजी अपन ने लिखी है, ठीक है, बहुत सारी इटियोलॉजी लिखी है। न्यूमोनिया लिखा है, टीबी लिखा है, तो न्यूमोनिया को ठीक करो अगर न्यूमोनिया कारण हो रहा है, टीबी के कारण टीबी को ठीक करो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बहुत सारी अपन लिखे, तो उस जो अंडरलाइंग कोज है मेनली उसको ट्रीट करो। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले। नेक्स्ट विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर सक्शनिंग के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, सक्शनिंग के बारे में अपने को पॉइंट ध्यान रखना है। सक्शनिंग क्यों, क्योंकि सक्शनिंग की अगर बात करें, एयरवे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एयरवे को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, एयरवे को क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है एयरवे को क्लियर करना, क्योंकि म्यूकस का सिक्रीशंस आप लोगों को देखने को मिल रहे थे और म्यूकस को रिमूव करना है, तो सक्शनिंग अपने को करनी है। अगर सक्शनिंग आप कर रहे हैं, एयरवे को क्लियर कर रहे हैं अपन, तो ध्यान रखना ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे। ओरल हाइजीन और हाइजेनिक केयर भी अपने को देनी है और साथ में पर्सनल केयर का भी ध्यान रखेंगे, पेशेंट की पर्सनल केयर का भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं, ओरल हाइजेनिक केयर और पर्सनल केयर का भी अपन ध्यान रख सकते हैं सक्शनिंग अगर किसी भी पेशेंट के अंदर अपन कर रहे हैं तो। ठीक है, हेलिटोसिस की कंडीशन थी, बेड ब्रीथ देखने को मिल रहा था, तो वो भी ओरल हाइजेनिक केयर के माध्यम से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नर्स हो तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर क्या कर सकते हो, असिस्ट कर सकते हो, नेबुलाइजेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगर बात करें सर, तो ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर सर्जरी की बात कर लेते हैं। सर्जरी की, सर्जरी की अगर अपन बात करें तो सर्जरी में क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। देखो, सर्जरी यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, सर्जरी की अगर बात करें यूजुअली नॉट डन, यूजुअली नॉट डन। सर्जरी मेनली अगर बात करें ब्रोंकिएक्टासिस के अंदर अपन नहीं करते। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर कोई लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि लोब का इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, कोई बड़े से लोब का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसके में सर्जरी आप कर सकते हो। एंड दैट सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट लोब इज नोन एज लोबेक्टोमी। क्या कर सकते हो, लोबेक्टोमी आप कर सकते हो। और सर्जरी वगैरह अगर हो रही है तो प्री इंटरवेंशन से भी ध्यान रखना है और पोस्ट इंटरवेंशन भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, पेन वगैरह देखने को मिल रहा है तो इस पेन वगैरह को रिलीव करो, ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक बातों का अपने को क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। नर्स है, ये चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए असिस्ट करनी है, टाइम के ऊपर एंटीबायोटिक्स अपने को देनी है, ऐसी पोजीशन मेंटेन करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी का एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली करना है, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, नेबुलाइजेशन को टाइम पर देना है अपने को। सक्शनिंग करना नर्स का काम है, तो सक्शनिंग कर सकते हैं ना एयरवे को क्लियर करने के लिए, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। सर्जरी अगर कर रहे हैं तो लोब को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और साथ के अंदर नर्स का क्या काम है, ओरल हाइजीनिक केयर, पर्सनल केयर, इनको क्या कर सकते हैं अपन, मेंटेन कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो होंगे उन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में असिस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल योर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज ऑल योर नर्सिंग मैनेजमेंट। जनरली ब्रोंकिएक्टासिस एक्वायर्ड होती है, बट जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ब्रोंकिएक्टासिस में अपन ने पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया है। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।